4 शव्वाल मुकर्रम सिर्फ 5 मिनट का मदरसा और बात करेंगे कुरान और हदीस की रोशनी से इस्लामी तारीख पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हमने कल अम्मा आयशा के रुतबे के बारे में जाना सीखा, आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आज बयान करेंगे अम्मा आयशा का इल्मी रुतबा, उनका इल्मी मर्तबा। अम्मा हज़रत सैयदा आयशा का इल्मी मर्तबा और रुतबा बहुत बुलंद था। चंद सहाबा को छोड़कर तमाम मर्द औरत पर उन्हें फ़ौक़ियत हासिल थी। वो बैक वक्त कुरान करीम की हाफ़िज़ा, तफसीर और हदीस की माहिर, मुश्किल मसाइल को हल करने में बेमिसाल जहानत की मालिक थी। बड़े बड़े सहाबा उनसे शरीयत के अहकाम और मसाइल बात मालूम करते थे। हज़रत अबू मूसा अशरी का बयान है कि जब भी हम लोगों के सामने कोई मुश्किल मसला पेश आता तो उसका हल अम्मा आयशा से मालूम करते वो फ़ौरन उसका हल बता दिया करती थी। इमाम ज़हरी फरमाते हैं कि अगर तमाम मर्दों और उम्महातुल मोमिनीन का इल्म जमा किया जाए तो अम्मा आयशा का इल्म सबसे ज़्यादा वसी होगा। कहा जाता है कि दीन का चौथा हिस्सा उन्हीं से मुताल्लिक़ है। वो दीन इस्लाम और शरीयत के अहकाम को फैलाने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करने में बेमिसाल थी। तकरीबन 2210 अहादीस उनसे मरवी हैं। बिलाशुबा पूरी उम्मत पर उनके बेपनाह एहसानात हैं। इसी वजह से उन्हें मोहसिनाए उम्मत कहा जाता है। 66 हिजरी में मदीना में इंतकाल फरमाया और रात के वक्त जन्नतुल बकी में दफन हुई। अल्लाह ताला उन्हें पूरी उम्मत की तरफ से बेहतरीन बदला अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा हज़रत उम्मे हमीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ वादी क़ुरा में पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात को एक तेज़ ज़ोरदार हवा चलेगी, लिहाजा इस वक्त कोई आदमी खड़ा ना हो, जिसके पास ऊँट हो उसको भी रस्सी से बांध दे। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक रात को बहुत ज़ोर से हवा चली और एक आदमी खड़ा हो गया तो हवा ने उसको उठाकर जबल तईक में गिरा दिया। और एक फ़र्ज़ के बारे में बात करें कि हज किन लोगों पर फ़र्ज़ है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह के वास्ते उन लोगों के ज़िम्मे बैतुल्लाह का हज करना फ़र्ज़ है जो वहाँ तक पहुँचने की ताकत रखते हों। और जब बात हो हज की तो याद दिलाते चलें आपको कि सलीस हज और उम्रा पैकेज इंतहाई सस्ता और आसान। अगर आप या आपके कोई जानने वाले उम्रा करना चाहते हैं तो सलीस को ज़रूर ज्वाइन करें। सलीस कराता है आपको सबसे सस्ता उम्रा। तो डायल करें नंबर 03331308 और एक सुन्नत के बारे में बात करें कि मुश्किल कामों की आसानी की दुआ। जब कोई मुश्किल काम आ जाए तो ये दुआ पढ़े, ए अल्लाह मैं तेरे किए बगैर कोई काम आसान नहीं हो सकता। ए अल्लाह तेरे किए बगैर कोई काम आसान नहीं हो सकता और तू जब चाहे रंजो गम को भी आसानी में तब्दील फरमा देता है। और एक अहम अमल की फ़जीलत बताएं कि सूरह इखलास की बहुत फ़जीलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई ये नहीं कर सकता कि एक रात में एक तिहाई कुरान पढ़ ले? सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, कैसे तिहाई कुरान पढ़ लेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह इखलास तिहाई कुरान के बराबर है। और एक गुनाह के बारे में बात करें कि फितना फसाद करने की सज़ा कुरान में अल्लाह फरमाता है कि वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं, ज़मीन में फसाद करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों की यही सज़ा है कि वो कत्ल कर दिए जाएँ या सूली चढ़ा दिए जाएँ, उनके हाथ और पाँव मुखालिफ जानिब से काटे जाएं या वो मुल्क से बाहर निकाल दिए जाएं। ये सज़ा उनके लिए दुनिया में सख्त रसवाई का ज़रिया है और आखिरत में उनके लिए बहुत सख्त अज़ाब होगा। दुनिया के बारे में बात करें, कुरान में अल्लाह फरमाता है, तुम तो दुनिया का मालो असबाब चाहते हो और अल्लाह तुमसे आखिरत को चाहते हैं। इंसान हर वक्त दुनियावी फ़ायदे में मुनहमिक रहता है, उसको उसी को हासिल करने की फ़िक्र में रहता है। हालांकि अल्लाह ताला चाहते हैं कि दुनिया के मुकाबले में आखिरत की फ़िक्र ज़्यादा की जाए, क्योंकि अल्लाह आखिरत को ज़्यादा अहम चाहते हैं। और सबसे पहले ज़िंदा होने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम दुनिया में सबसे आखिर में आए हैं, लेकिन कल हशर यानी आखिरत में जब सबको जमा किया जाएगा तो हम सबसे पहले ज़िंदा किए जाएंगे, यानी उम्मत मोहम्मदिया। और तिब्ब नबवी से इलाज की बात करें, नींद ना आने का एक इलाज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, नींद ना आने की शिकायत की। आपने फरमाया, ये पढ़ा करो, ए अल्लाह सितारे छुप गए, आँखें पुरसुकून हो गई, तू हमेशा कायम और ज़िंदा रहने वाला है। ए हमेशा ज़िंदा और कायम रहने वाले, मेरी रात को पुरसुकून बना दे और मेरी आँखों को सुला दे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत फरमाते हैं, अपना तहबत आधी पिंडलियों तक ऊंचा रखा करो। अगर इतना ऊंचा ना रख सकोगे तो कम से कम टखनों से ऊपर रखा करो। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट का मदरसा सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट 13 सेकंड में मुकम्मल हुआ।